साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। कल हमारी रिव्यू फाइल हो जाएगी और जो है हमारा एक दिन लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे 13 प्रश्न हैं, उस पर प्रेयर करने में लंबा होता है, साक्ष्य लगता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कल उम्मीद करते हैं कल हो जाएगा। काम चल रहा है, 400 पेज की फाइल है, उसको पढ़ना है, फिर करेक्शन करना है, टाइपिंग करना होता है, लंबा होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। जिनकी भी अभी डेट किसी की नहीं मिली है, सभी लोगों का एक ही साथ सुनवाई होगा, यही उम्मीद करते हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से या नहीं भी जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं है। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं या हमसे नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों बातें हो गई। उनको भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो YouTube वीडियो जरूर देखा करें, जिससे आपको सटीक जानकारी मिलती है। जिस प्रकार हाई कोर्ट में लोग कहते थे जज महोदय 2 क्वेश्चन पे सहमति है, 3 क्वेश्चन पे सहमति है, मेरा YouTube देख लीजिए। हमने कहा कि जज महोदय के सहमति असहमति ये कोई नहीं बता सकता है। ये तो जज महोदय किन्हीं बातों पे आपको कहते हैं ठीक है, ओके, इसका मतलब थोड़ी ना हो गया सहमति है, इसका मतलब आगे आप बात बोलो। इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि आपको क्वेश्चन का दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब 13 क्वेश्चनों की मुद्दे उठने लगे जो हम लेकर के गए हुए हैं 13 प्रश्नों का, तब उसमें जज महोदय ने कहा कि लग रहा मामला संगीन है और इससे ज्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। 2 दिन लगातार सुनवाई हुई। जज महोदय के लोगों लगा कि नहीं, स्टे देना जरूरी है और स्टे हो गया उस पर। दूसरी बात और बता दें साथियों कि हमारे पास 2 ही व्हाट्सएप नंबर है, तीसरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है या तीसरा कोई कॉलिंग नंबर नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें कमेंट्स करते हैं, अनर्गल लाभ करते हैं, तो हम कमेंट्स देख नहीं पाते हैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कमेंट्स देखें। कमेंट्स के हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। यूट्यूब पे कमेंट्स का कहां तक जवाब देंगे? हम काम करेंगे कि कमेंट्स का जवाब देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं फिर भी अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं। उनको याद रखना चाहिए कि मेरे ही वजह से, हम ही लोगों की वजह से, सभी लोगों के प्रयास की वजह से यदि स्टे लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच में हम लोग जीते हुए थे। डबल बेंच ने कोई ऑर्डर लिखा नहीं है, केवल स्टे किया है। एक नजीर पेश करके स्टे कर देना वो जज महोदय का तो विशेषाधिकार है। तो कृपया करके जो लोग जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं वो लोग कृपया करके धैर्य बनाएं। जो कमेंट करते हैं वो अनर्गल प्रलाप करते हैं, उनको भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल और केवल लोगों को बरगलाते हैं कि लोग यूनाइट ना हो और मामला सुप्रीम कोर्ट में ना जाए और सरकार जो मनमाना करना चाहती है, सरकार जो तानाशाह रवैया अपना रही है, उसमें वो सफल हो जाए। तो जो मेरा 2 नंबर है लिख दे रहे हैं 9807241854, ये व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और दूसरा जो है आपका, बहुत रेयर केस में ही कॉलिंग किया करें। व्हाट्सएप पे पड़ा रहेगा तो नेट मेरा चलेगा, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो बहुत सारे साथी इसमें आते हैं, कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा। भाई आपको क्या दिक्कत है? हो या ना हो, करना या ना करना, दूसरे लोग को ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनको भी लगता है कि सरकार जल्दी से भर्ती कर देती है, हमारा काम हो जाता। हम तो चाह रहे हैं सरकार भर्ती तो करे। आखिर किस मुद्दे पर सरकार भर्ती करना चाह रही है? जब 37,000 सीटें रिजर्व हो गई, रिव्यू में गई हुई है, लग रहा था रिव्यू आ गया, ऑर्डर आ गया, सब लोग रिमोट उड़ा दिए, अभी तक तो कुछ नहीं आया रिव्यू का। भांस हो रही, ये हो रहा, सरकार चली गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये केवल और केवल फर्जीवाड़ा है।
जिस प्रकार सरकार साल भर से बैठी थी, एसटीएफ गठन नहीं कर पा रही थी फर्जीवाड़े पे, अचानक तुमने एसटीएफ गठन कर दिया। और दूसरी बात यह है, जब परीक्षा एजेंसी को जिसको दिया गया परीक्षा कराने के लिए केवल 4 ही लोगों को पता था, और 4 लोगों की वजह से इतनी बड़ी जो है रैकेट चल चुका था, इतनी सेधमारी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं है, अंदर तक सेटिंग है, अंदर तक गोलमाल है। जिनको लगता है, हाँ हम मानते हैं कि 20% लोग अगर फर्जी हैं, 70 ओरिजिनल हैं, इस बात को मानते हैं। ओरिजिनल वही है जो 120 से नीचे है, 120 से जितने भी अबव हैं। हमको लगता है, हमारी अपनी विचारधारा है कि कहीं ना कहीं सेटिंग की वजह से ही हुए हैं, क्योंकि पेपर इतना आसान नहीं था। अब हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। हमारी कल फाइल होने की संभावना प्रबल है, काम जारी है, चल रहा है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ था। उसमें बहुत सारे वर्क होते हैं, तो 2 दिन तो टाइम लगता ही लगता है। कल हमारी हो जाएगी। आज वैसे ही मंगलवार को नहीं करते हैं, क्योंकि मंगलवार हम कभी नहीं कोई काम करना चाहते हैं। अब हम चलेंगे बुधवार को। बुधवार को हमारी फाइल हो जाएगी। और जो लोग कह रहे हैं कोर्ट बंद हो जाएगा, तो कल फाइल हो जाएगी। कल 16 तारीख है। अगर 18 को बंद हो रही है, कोई बात नहीं है। स्पेशल अपीलों की यदि जो है जज महोदय को लगेगा नहीं भर्ती से संबंधित मामले हैं, उनका केस सुनना चाहिए, तो लगा देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि समर वेकेशन हो रहा है। समर वेकेशन में जो रेगुलर चलते हैं केसेज होते हैं, उनके लिए बंद होता है। लेकिन जो एसएलपी दायर होती है, अर्जेंसी होती है, उसकी सुनवाई सदैव होती है। वो बंद नहीं होता, वो कोर्ट बंद नहीं होता है। उसका गठन जज महोदय करते हैं। और आप लोग अधीर ना हो। जो लोग कोर्ट में पहुंच चुके हैं, किसी को भी सहयोग कर रहे हैं, 1 पैसा 2 पैसा किसी को भी सहयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सरकार के तानाशाही रवैये से लड़ना चाहते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जो केवल इधर उधर की भाषा को बोलते हैं, वो केवल और केवल जो सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना लीजिए। अभी जो है कल 2 लोगों की फाइल हुई है, अभी डेट नहीं मिला है, डेट मिलने दीजिए। जो ही डेट मिलेगा उसके बाद बताया जाएगा कि बेंच किसका गठन होता है। जब बेंच का गठन हो जाता है, तब जाकर के पता चलता है कि किस प्रकार वो जज हैं, उनका मूड किधर है। वो सरकार की तरफ जाते हैं, कार्यपालिका के पास जाएंगे, कि कहीं ना कहीं हमारे तरफ झुकाव उनका होगा। वो बेंच के बाद ही पता चलेगा। अभी जो है हमारी फाइल लोगों की हुई है, अभी बेंच डिसाइड नहीं हुआ है। अभी केवल रजिस्ट्रार के पास जाए शो करा दे रहे हैं। अब जैसे ही लगेगी डेट, तब बताया जाएगा। कल मेरी हो जाएगी, सभी लोगों की सुनवाई एक साथ होगी। अब रहेगी टैग होना, तो टैग का जो पहले फाइल होती है उसको टैग कहते हैं, उसके साथ सबकी सुनवाई होती है। टैग का मतलब ये होता है उसके साथ सबकी सुनवाई होती है, लेकिन सबके प्रेयर अलग अलग होंगे, सबके ग्राउंड अलग अलग होंगे। ये नहीं है कि जो पहले गया सेम ग्राउंड हो जाएगा, नहीं। उनका बहस अलग होगा, उनका वकील बहस अलग करेगा, दूसरे का बहस अलग करेगा, तीसरे का बहस अलग करेगा। सबके कुछ ना कुछ अलग ही होते हैं। जब वहां पे सुनवाई होती है तो सारे वकील कहते हैं माय लॉर्ड हमारी पॉइंटें हैं, वो अपनी बातों को कहेगा। जब एक ही बात को कहना था तो अलग अलग रीट डालने की जरूरत क्या थी, एक ही रीट डाल देते। क्योंकि हमारे तो 13 प्रश्न लेकर गए हुए हैं। हम 13 को जब हाई कोर्ट में मेरा है तो 13 वही लेके यहां भी जा रहे हैं। 13 लेके जाने में थोड़ा सा प्रेयर बनाने में टाइम लग रहा है, साक्ष्य को इकट्ठा करने में टाइम लग रहा है। इसलिए कोई भी साथी अधीर न हो, सबको सफलता मिलेगी, निश्चिंत रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है कि वो पूरे देश में नजीर पेश होता है। यदि वही गलत करने लग जाएगा तो पूरे देश में गलत होने लगेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एक वायरल हो रहा था कि नीट के पेपर में ऐसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सिंगल बेंच से होते आते हैं। जो सिंगल बेंच से होते, डबल बेंच से होते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, उसका एक चैनल होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं करती है।
जब हमारी बात यहाँ नहीं सुनती है तब हमको सिंगल बेंच में भेजा जाता है, जाओ वहां पे भाई डायरेक्शन कराओ सर, तब हाई कोर्ट को आदेश देती है। लेकिन हम इसी बेंच से होते हुए गए हैं, तो अब हमारी बातें सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगी, हमारी बातें वहीं पर सुनी जाएगी और वहां पे न्याय मिलता है। और जो न्याय होता है वो पूरे देश में लागू होता है, पूरे देश की निगाहें होती हैं। जज महोदय भी जानते हैं जो हम निर्णय देंगे वो पूरे देश में लागू होगा, 29 राज्यों में लागू हो जाएगा, केंद्र शासित राज्यों में लागू हो जाएगा, वो नजीर पेश होता है। इसलिए बड़ी सोच समझ के निर्णय आती है। न्याय मिलना अवश्य है, 100% सबको न्याय मिलेगा, ये निश्चिंत रहिए, बस धैर्य रखिए, न्यायपालिका पे भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, अब आपको न्याय मिलेगा। क्योंकि मुझे भी लगता था कि डबल बेंच में न्याय नहीं मिलेगा और वो नहीं मिला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जहां तक मुझे उम्मीद है अवश्य न्याय मिलेगा। और यही नहीं, ईश्वर से इतनी उम्मीद रखते हैं, न्यायपालिका पे इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमको नंबर के साथ साथ नौकरी भी मिल जाएगी। जितने भी लोग पास होंगे देखिएगा सभी लोग नौकरी पाएंगे, ये जहां तक मुझे आशा और विश्वास है न्यायपालिका पर। सभी साथी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें तथा आप खुश रहिए। कहीं भी जुड़े हो, यदि आपका नाम जुड़ा हुआ है, फाइल में पड़ा हुआ है, निश्चिंत रहिए। हाँ, नहीं जुड़ा है आपका नाम तो आप अभी भी सक्रिय हो जाए। क्या बात है, क्यों नहीं जुड़ा है? नाम रहना चाहिए, नाम रहने से बहुत फायदे हैं, वो बाद में चर्चा किया जाएगा। लेकिन यदि आप जुड़ चुके हैं, नाम किसी तरह से छूट गया है, तो आप जरूर उनसे बता दें कि सर मेरा नाम छूट गया है, फिर से जोड़ दें, जुड़ जाएगा। तो सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।